औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा फिज़ा कौसर गिलानी। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूट यानी कि हल करें। फर्स्ट वन, 486 प्लस 732। स्टूडेंट्स, मैंने अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिन्हें रकम पढ़नी नहीं आती। तो रकम पढ़ने का सबसे पहले तरीकाकार क्या होता है कि हम जैसे तो देखें हम कैसे रकम को पढ़ेंगे। देखें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हम क्या करते हैं कि हम पाकिस्तानी वे में पहले 3 डिजिट्स के बाद या 3 हिस्सों के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर हम हर 2 हिस्सों के या हर 2 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो देखें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हम इसे पढ़ेंगे 3,46,78,910। या जैसे उर्दू में अक्सर बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,46,78,910। तो ये तरीका है हमारा अमाउंट या रकम पढ़ने का, हमारा ये तरीकाकार है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की रकम को कैसे पढ़ेंगे। वंस, टेंस, 100, आखिरी वैल्यू में हमारा 100 आ रहा है, तो ये आ गया 486 प्लस फिर वंस, टेंस, 100, 732 यानी 486 प्लस 732। इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस। ये हमारे पास प्लस का निशान है, इसे हम एडिशन कहते हैं, उर्दू में इसे हम जमा का निशान कहते हैं। अब हम इसे कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे कि एक रकम को ऊपर रखेंगे और दूसरी रकम को नीचे रखेंगे और यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। और एक चीज और स्टूडेंट्स, आपको जो स्पेशल बतानी है कि हमेशा डिजिट के नीचे डिजिट लिखा जाए। जैसे ये 6 है, 6 की सीध में ही 2 आना चाहिए। 8 है, 8 की सीध में 3 आना चाहिए। 4 है, 4 की सीध में 7 आना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 6 है, यहाँ है तो 2 यहाँ लिख दिया। इस तरह फिर बच्चों की जो क्वेश्चन है वो गलत सॉल्व होता है। तो अब देखें, 6 और 2 बिल्कुल सेम एक ही सीध में है। अब 6 में जब हम 2 को ऐड करेंगे यानी जमा करेंगे तो 6, देखें 6 और हम क्या करेंगे 7, 8, तो हमारे पास 8 आ गया, तो हमने यहाँ 8 लिखा। अब नेक्स्ट है 8 और 3 को हमने प्लस करना है। अब देखिए 8 के बाद हम 3 कैसे, 9, 10, 11, हमारे पास 11 आ गया। हमने ये जो 1 है यहां लिखा और ये जो 1 ये वाला है 11 के साथ, इस तरफ हमने इसको नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर कैरी लगाया। कैरी यानी हाथ से। अब हमने क्या करना है, अब हमने 4 और 7 को प्लस करना है। 4 में जब 7 प्लस करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आए। 11 में जब ये कैरी प्लस हुआ तो हमारे पास आ गया 12। ये 12 हम पूरा लिखेंगे क्योंकि अब हमारे पास देखें नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 12 पूरा लिखेंगे। क्योंकि नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है जिसे हम कैरी दे सकें, इसलिए हम ये 12 पूरा लिखेंगे। तो हमारे पास इन दोनों रकमों को प्लस करने के बाद क्या आंसर आया, देखें वंस, टेंस, 100, 1000 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी हजार में, तो 1218। अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स आपको बतानी है कि कुछ बच्चे हैं कि वो 18 और 80 में उन्हें फर्क नहीं पता चलता, या 16 और 60 में फर्क नहीं पता चलता। वो 60 को 16 और 16 को 60 पढ़ते हैं, या 50 को 15 और 15 को 50 पढ़ते हैं। जैसे ये है अभी 50, इसको वो 15 पढ़ते हैं और जो 15 है उसको वो 50 पढ़ते हैं। जबकि जिस अमाउंट या जिस हिस्से के साथ 0 है, जैसे 8 है, ये है 80,
और ये है 18। 18 में हमारे पास टीन की आवाज निकलती है और इसमें टी की आवाज निकलती है। तो इस तरीके से कुछ बच्चे गलती करते हैं कि 50 को 15 कहते हैं और 15 को 50 कहते हैं। आपने ये बात अपने जहन में इस तरीके से भी रख सकते हैं, जिस वैल्यू का वंस यानी यूनिट हमारे पास 0 है उसको हमने टी की आवाज यानी 80, 50, 60, 70 इस तरीके से पढ़ना है। और जिस वैल्यू का हमारे पास यूनिट नंबर 0 नहीं है, जैसे 18, 19, 17, 16, इनको हमने टीन की आवाज देनी है। यानी ये 3 है, 16, 18, 19, 17, टीन की आवाज से इसे हमने पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आपको 80 और 18 का फर्क तो अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड वन, 811 माइनस 356। ये जो अलामत बच्चों आपको नजर आ रही है ये है माइनस की, और इसे हम सब्सट्रैक्शन यानी उर्दू में तफरीक का निशान कहते हैं। अब सोल्यूशन इसका क्या है कि हमने बड़ी रकम, जो बड़ी रकम है उसे हमने ऊपर रखना है और जो छोटी रकम है उसे हमने नीचे रखना है और माइनस का निशान लगाना है। एडिशन में जरूरी नहीं है कि बड़ी रकम ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बड़ी अगर ऊपर आ जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बड़ी रकम को हम नीचे ले आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब्सट्रैक्शन में यानी तफरीक में हमने ये जरूरी है कि बड़ी वैल्यू को ऊपर रखना है और जो छोटी वैल्यू है उसे हमने नीचे रखना है और यहाँ माइनस का निशान लगाना है। अब हमारे पास है 811। अब देखें 1 है बच्चों, 1 है। देखिए कि 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 1 में से हम 6 निकाल ही नहीं सकते। तो इसका क्या तरीकाकार है, क्या करेंगे कि हम इस 1 में से 6 को निकालें, इस वैल्यू को, इस 1 को बड़ा करें। इस 1 को बड़ा करने के लिए हम साथ वाले डिजिट से, यानी जो साथ वाला जो हमारा हमसाया है, इसके साथ जो हमसाया है वो 1 है, साथ वाले डिजिट से हम क्या लेंगे, बोरो। बच्चों आपको एक चीज और बतानी है, हम एडिशन में कैरी का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम माइनस में, सब्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, हम कैरी का वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम बोरो का वर्ड यूज करेंगे। बोरो में उधार लेना। देखिए अब जैसे ये है, 1 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 1 वैल्यू छोटी है और 6 जो वैल्यू है वो बड़ी है। अब हम इस 1 को कैसे बड़ा करेंगे, इस वैल्यू को कैसे बड़ा करेंगे, हम ये जो इसके साथ 1 के साथ ये जो डिजिट है इससे हम 1 बोरो लेंगे। हम 1 बोरो लेंगे। बोरो मीन उधार लेना। हम यहाँ कैरी का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बोरो का वर्ड यूज करेंगे। तो हमने साथ वाले हमसाये से, साथ हमसाया इसका क्या है 1, इस 1 से हमने 1 बोरो लिया और इसके साथ, इस 1 के साथ लगाया तो ये क्या हो गया 11। तो बच्चों देखिए यहाँ इस 1 ने इस 1 को 1 बोरो दे दिया यानी उधार दे दिया। तो अब देखिए बाकी पीछे क्या रह गया, हमने इसलिए ये कट लगाया है कि अब हमारे पास 0 रह गया। तो ये क्या बन गया है, ये 11 बन गया है। और 11 में से 6 माइनस करें तो बाकी देखें 11 में से 6 को माइनस किया, कैसे आसान तरीका क्या है, 6 के बाद हमने गिनना 11। देखिए 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हमारे पास 5, हमारे पास क्या बचा 5। तो ये हमारे पास 11 में से 6 को माइनस किया, हमारे पास 5। तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ क्या रह गया, क्योंकि 1 तो हमने इसको दे दिया था, अब हमारे पास यहाँ रह गया 0। 0 के नीचे ये जो वैल्यू है ये 5 है। अब 0 वैल्यू छोटी है और 5 बड़ा है। अब 0 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। अब हम क्या करेंगे, हम अगले हमसाये के पास यानी इसके पास जो नेक्स्ट डिजिट है उससे हम 1 लेंगे। यहाँ है 8 से हमने 1 बोरो लिया। बोरो मीन उधार लेना। यहाँ कैरी का लफ्ज यूज नहीं होगा, यहाँ पे हम बोरो का लफ्ज यूज करेंगे कि यहाँ हमने 8 से 1, ये वाला 1 बोरो लिया और ये 0 के साथ जब लग गया तो ये बन गया 10। अब 10 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास 5 बचता है। अब देखें यहाँ 8 ने 1 इसको दे दिया था, अब यहाँ क्या रह गया, इसलिए हमने 8 को कट करके यहाँ क्या रह गया था 7, इसलिए हमने 8 को कट करके यहाँ 7 लगाया क्योंकि इसने 1 इसको दे दिया था। अब हमारे पास यहाँ 8 नहीं
7 बचा है। अब 7 में से हमने 3 को माइनस करना है, तो देखिए 3 को निकाल दिया, 4 5 6 7, तो हमारे पास क्या बच गया 4। तो हमारे पास 7 में से 3 को निकाला तो 4 बचा। तो हमारे पास 811 में से 356 को माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 455। स्टूडेंट्स, पहले हमने 2 रकमों को जमा करना सीखा था, अब हम 3 रकमों को जमा करना सीखेंगे। तो देखें, थर्ड वन है 650 प्लस 809 प्लस 97। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखें, 650 है, पहले हमने लिखा 650, इसके बाद 809, फिर हमारे पास आ गया 97। अब देखें, इसमें हमारे पास 2 डिजिट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे अक्सर मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस तरह करते हैं कि इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, जबकि अगर हमारे पास 2 डिजिट हैं तो हमने हमेशा 1 से लिखना स्टार्ट करना है। तो हम 1 से 97 इस तरफ से लिखेंगे, नहीं कि इस तरफ से। कुछ बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो गलत होता है। तो इस तरफ से 1 की साइड से हमने, यानी यूनिट की साइड से हमने लिखना स्टार्ट करना है। तो 97। तो ये हमारे पास 3 रकमें हैं, इन्हें हमने कैसे जमा करना है? तो देखें, ये 0 में जब 9 प्लस किया तो हमारे पास 9 ही आएगा, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी जमाई जाती आंसर है। क्योंकि 0 में कोई भी वैल्यू जमा करेंगे तो जवाब वही आएगा। जब 9 में 0 जमा किया तो हमारे पास 9 ही आया। अब 9 में जब हम 7 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने 7 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 16। तो 16 का ये देखिए 16 है हमारे पास। ये जो है 1 को हमने 6 को यहाँ लिखा, और 1 जो है ये कैरी, अगली वैल्यू पे हमने ये 1 कैरी लगा दिया। देखिए, ऊपर वाला सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन था, वहां हमने बोरो का वर्ड यूज किया, लेकिन ये प्लस का क्वेश्चन है, यहाँ हम कैरी का लफ्ज यूज कर रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर 1 कैरी लगाया। अब 5 में 0 प्लस किया, वही कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी जमे जाती आंसर है। इसमें जो भी प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास वही जवाब आता है। तो 5 में 0 को प्लस किया तो 5 ही आया। 5 में जब 9 प्लस किया तो हमारे पास 14 आया। हमारे पास देखें 9 10 11 12 13 14। अब देखें 14 आया। अब 14 में ये 1, ये जो कैरी मिला है, इस कैरी को हमने जमा किया तो हमारे पास 15 आ गया। 15 का हमने 5 यहाँ पे लगाया, 1 यानी यूनिट नंबर 5 हमने यहाँ पे लगाया, 15 का 5 और 1 अगली वैल्यू पे कैरी। अब देखें 6 और 8, 6 में 8 प्लस करें, 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आ गया। 6 में 8 को प्लस किया, 14 आया। 14 में 1 प्लस किया तो हमारे पास 15 आ गया। अब आगे नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है कि जिसको हम कैरी दें, इसलिए हमने 15 पूरा लिखा। तो इन तीनों रकमों को जमा करने से हमारे पास आंसर आया 1556। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट डिजिट विद इन ईच बॉक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि खाली डिब्बे में दुरुस्त हिंसा लिखें। तो फर्स्ट वन है बॉक्स 4 and 3, 2 5 एंड बॉक्स। साइन कौन सा लगा हुआ है? साइन है हमारे पास प्लस का, यानी कि इन्हें हमने प्लस करना है, जमा करना है। और नीचे आंसर में है 9 बॉक्स 7। तो बच्चों देखें कि ये देखिए 3 है और नीचे आंसर है 7। इसका वैसे आसान हल तो ये है कि 7 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास वो डिजिट आ जाएगा जो इस डिब्बे में लिखना है। तो हमने 7 में से 3 निकाला तो हमारे पास 4 आ गया। देखें 7 में से 3 निकाला, 4 5 6 7, 4 आ गया। 4 जो है हमने इस खाली डिब्बे में लिखा। इसके अलावा हम ऐसे भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि 3 है कि 3 में क्या जमा करें कि हमारे पास 7 आ जाए। तो 3 में हम क्या जमा करेंगे? 3 के बाद हम काउंट करेंगे। देखें 3 है, 4 5 6 7, 7 पे आके हमने रुक जाना है।
तो हमने काउंट किया कि हमारे पास कितने नंबर बने, 1 2 3 4, तो हमारे पास 7 तक हमने काउंट किया तो हमारे पास 4 डिजिट बने, तो हमने बॉक्स में 4 लिखा, यानी कि 3 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 एंड 5। 4 में 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 4 5 6 7 8 9। 4 में जब हमने 5 को प्लस किया तो हमारे पास 9 आ गया, जो हमने इस बॉक्स में लिखा। नेक्स्ट है नीचे है 2, ऊपर बॉक्स खाली है और आंसर में 9 दिया हुआ है और प्लस का निशान है, यानी कि 2 में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 9 आ जाए। तो 2 में देखें क्या प्लस करेंगे, हमने 9 तक काउंट करना है क्योंकि नीचे आंसर 9 है। तो 2 में हम क्या प्लस करेंगे, देखें 3 4 5 6 7 8 9। देखें 9 तक हमने काउंट कर लिया, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट को हमने 2 में प्लस किया तो हमारे पास 9 आ गया। तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, 7। 7 में 2 प्लस किया तो हमारे पास 9 आ गया। सेकेंड वन हमारे पास है बॉक्स 2 एंड 3, फिर 2 बॉक्स 4, फिर है 3 एंड 4 एंड बॉक्स, और आंसर में 752 और निशान है हमारे पास प्लस का, यानी इन 3 रकमों को हमने प्लस करना है, जमा करना है। 3 और 4 स्टूडेंट्स होता है 7। अब देखें यहाँ बॉक्स खाली है और आंसर में 2 है, और बच्चों की ये 2 क्या जाहिर कर रहा है, ये 2 जाहिर कर रहा है कि यहाँ 12 है और 12 का कैरी आगे जा रहा है। तो 7 में बच्चों हम क्या जमा करें कि हमारे पास 12 आ जाए। तो 7 में हम काउंट करके देखते हैं, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, यानी कि हम 7 में 5 को जमा करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, और 12 का 2 है यूनिट नंबर पे, तो यूनिट पे है, तो 12 का 2 हमने यहाँ लिखा और 1 जो है वो यहाँ पे कैरी चला गया। 2 और बॉक्स खाली है, और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हमारे पास, 6 और 1 जो था कैरी वो भी प्लस किया हमने, जो इस 2 ने इसको दिया था वो 4 और 2 6 6, और वो जो कैरी प्लस हुआ तो 7 हो गया। नीचे 5 है, इसका मतलब ये 5 नहीं है, ये 15 है। 7 में क्या प्लस करेंगे कि हमारे पास 15 आ जाए। तो 7 देखें 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 का 5 यहाँ लगा और 1 कैरी इसमें ऐड हो गया। तो आप देखें बॉक्स 2 3, नीचे आंसर में है 7। अब देखें 3 और 2 कितना हो गया, 5। 1 जो कैरी था इसने कैरी इसको दिया था, 5 में वो 1 कैरी प्लस हुआ तो 6, यहाँ 7 है, तो इसका मतलब बॉक्स में 1 आना चाहिए। तो यहाँ 1 आएगा तो वो 6 में 1 प्लस हुआ तो 7, तो आंसर हमारा आ गया 752। थर्ड वन, इसमें इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास माइनस का निशान है, यानी सब्सट्रैक्शन का, तफरीक का निशान है, यानी माइनस करना, निकालना। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 6 3 2 एंड बॉक्स, और सेकंड में है, सेकंड वैल्यू में बॉक्स 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 एंड 9, और माइनस का निशान है यानी कि निकालना है। और आंसर हमारे पास दिया हुआ है 1 10 100 1000, आंसर में है 2014। तो बच्चों बॉक्स के नीचे जो वैल्यू है वो 9 है। अब नीचे आंसर में 4 आ रहा है और माइनस का निशान है, यानी निकालना है, तफरीक करना है। तो बच्चों बॉक्स में हम ऐसा कौन सा डिजिट लिखें कि उसमें से हम 9 को माइनस करें तो हमारे पास 4 बचे। तो देखिए बच्चों आसान तरीका है, देखिए 9 और 4 को प्लस करें, 9 को 4 में प्लस किया तो हमारे पास 13 आया। इसका मतलब यहाँ 13 हो, 13 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। तो इस बॉक्स में हम 13, यानी कि ये 13, तो यहाँ हम 13 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 फिर इससे बोरो, सब्सट्रैक्शन में हम कैरी नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बोरो का लफ्ज यूज करेंगे। तो 2 ने बोरो दिया 3 को, तो ये 13 बना, और 13 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आया। तो बच्चों
यहाँ पे 2 था, 2 ने बोरो के तौर पर 1 पहले ही 3 को दे चुका था, तो इसलिए वो 13 बना था। 13 में से 9 निकाला था, 4 बचा, तो यहाँ क्या रह गया था, यहाँ पे बच गया था 1। अब 1 में से हम क्या माइनस करें कि इस बॉक्स में लगाएं कि हमारे पास 1 आए, तो हमने बॉक्स में 0 लगाया, तो 1 में से 0 को माइनस किया तो हमारे पास 1 बचा। अगली वैल्यू है 3 और नीचे बॉक्स है और नीचे आंसर में 0 दिया हुआ है, तो 3 में से कौन सा डिजिट हम माइनस करें कि हमारे पास 0 आए, तो हमने 3 में से 3 को माइनस किया तो बॉक्स में आ जाएगा 3। 3 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास 0 बचा। अगली वैल्यू है 6, नीचे बॉक्स और आंसर में 2। तो अब 6 में से हम स्टूडेंट्स क्या माइनस करें कि हमारे पास 2 बचे, तो 6 में से एकदम पता चलता है कि 6 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 2014। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 में फर्स्ट 2 क्वेश्चन यानी सब्सट्रैक्शन और एडिशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कहीं से कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो या कुछ पूछना हो आपने, तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।